नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन सीरीज में अपना जो एसएससी जीएसएक्स की सीरीज चल रही है उसके भाग 19 को हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में मुगल्स पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं मुगल डायनेस्टी पर एसएससी कहाँ से पूछ रहा है वो सब क्वेश्चंस हम ट्रेस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुगल्स। ऐसे ही धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। कई बच्चों ने कमेंट किया कि शिफ्ट वाइज ना करके टॉपिक वाइज करिए, तो हमने जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 के सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेपरेट करने की जो मुहिम है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब मुझे बस आपके लिए वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करना है। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हैं तो हमसे जुड़िए और लोगों को शेयर कीजिए। ये एवरग्रीन सीरीज रहेगी, ज़रूरी नहीं एसएससी सीजीएल के लिए है, ये सीएचएसएल के लिए, सीपीयू के लिए, जब जब एसएससी एग्ज़ाम लेगा फ्यूचर में हमेशा ये सीरीज काम में आती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन मुगल्स पर बेस्ड जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया। 9 तारीख को 4 से 5 की शिफ्ट में अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो भाई रिवेन्यू मिनिस्टर पूछा गया है ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में जो रेवेन्यू यानी राजस्व मंत्री था वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी एसएससी ने पूछ रखा है कि राजा टोडरमल वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। तो किस मुगल एम्परर के शासनकाल में जो राजा टोडरमल एक राजस्व मंत्री थे उनके पास ये पोर्टफोलियो था? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उनको अच्छे से करके जाते हो तो आपका सिलेक्शन तय है, एक अच्छी रैंक से, अच्छी पोस्ट से और अच्छी लोकेशन मिलेगी आपको, होम पोस्टिंग। अब देखिएगा, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री पूछे थे और इसमें उल्टा पूछ लिया कि जो राजा टोडरमल है वो राजस्व मंत्री किसके शासनकाल में थे। तो आप देखिएगा कांस्टेबल जीडी के एग्जाम से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। अगर हम एनसीईआरटी पर रिलाई करें तो अवर पास टू जो एनसीईआरटी है उसमें चौथा चैप्टर है द मुगल्स, उसमें भी साफ साफ ये वाली लाइन लिखी हुई है अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन था आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13-year-old Akbar was coronated in 1556 at कलानौर इन। कौन सी स्टेट में है ये कलानौर? हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर 1556 में, ध्यान रखेंगे 1556, 13 वर्ष की उम्र भी ध्यान रखेंगे। एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में एज पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है। मैं कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो कलानौर कहाँ पे है? पंजाब में है। ये एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में आया हुआ है। मैंने जब मुगल्स के क्वेश्चंस को ट्रेस करने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो मुझे एक 18 पेज की एक पीडीएफ है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री आपको बुकैब का क्विज मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स, 5 या 6 तरीके की जो हैशटैग हैं उनको यूज करके आप एक साथ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के एक ही तरीके के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसका नाम है पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल। इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड्स में बता दूंगा, बट सबसे पहले आप इसको देखिएगा कि ये जो 18 पेजेस की पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मॉल्यूम मैंने वही शेयर किया है, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल। इसमें साफ साफ इसी से दो क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में। आपको दिखा देता हूँ। लिखा है अकबर वाज ओनली 13-year-old एट द टाइम ऑफ हुमायूं's डेथ व्हेन हिज फादर डाइड। अकबर वाज एट कलानौर इन पंजाब। कलानौर कहाँ पे है? पंजाब में। तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया। बाकी आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। Therefore, his coronation मतलब राज्याभिषेक took place in कलानौर itself in 1556। 1556 आपको याद रखना है। It was his tutor and Humayun's favorite and confidant Bairam Khan, who served as the regent of Mughal emperor from 1556 to 1560. He became the Vakil of the kingdom
विद द टाइटल ऑफ खाने खाना। तो ये खाने खाना, वकील, ये सब एसएससी सीजीएल ने इसी बार 2024 टायर वन में पूछे। तो आप देख सकते हैं इसी से क्वेश्चन उठ के आए हैं। और भी क्वेश्चंस आगे आने वाले ट्रेस करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये 18 पेज की पीडीएफ। इसको जरूर पढ़ के जाइए, एक रीडिंग तो एटलीस्ट ले ही लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। सीजीएल 2024 टायर वन में 11 तारीख को 9 से 10 पूछा गया। अकबर के नवरत्नों में से कौन था? तो क्या है आंसर? तानसेन। ठीक है, तानसेन के गुरु का नाम हरिदास था। ये क्वेश्चंस भी मैंने कवर किया है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 टायर वन करके जाते हैं क्वेश्चन, तो 18 जुलाई का जो चौथी शिफ्ट है उसमें बोला गया तानसेन हु वाज इंक्लूडेड इन द नवरत्न ऑफ अकबर। बस इतने से ही अपना आंसर आ गया। पूछा गया है वाज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में वो सक्षम था, एक्सपर्ट हो गया था? तो वो क्या था? रबाब। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि अकबर के नवरत्नों में तानसेन था, एक म्यूजिशियन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर सी एच एस एल की बात करें तो भी यही क्वेश्चन पूछा गया। सी एच एस एल 2022 टायर वन में देखिए, विच सिंगर वाज वन ऑफ द नवरत्न 9 ज्वेल्स इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो कौन था? तानसेन। यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा करिए। हमारी सीरीज जो चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। हमारा चैनल ही इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए। जो कमेंट करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं उनका कमेंट करके आंसर दीजिए। और साथ ही साथ लोगों को शेयर करना मत भूलिए। जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस इसी तरीके से। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को ट्रेस करने में कि कहाँ से वो पूछा गया है, कैसे एग्जैक्ट सोर्स उसको ट्रेस करना होता है। बहुत मेहनत लगती है। अगर आप उसको शेयर नहीं करेंगे तो हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट करिए जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है? अगला, और अपना जेन्युइन फीडबैक भी दीजिए। हमने कोशिश की है कि अब हिंदी में भी चीज़ें लाने की, कि चीज़ें हिंदी में भी कवर कर रहे हैं जैसे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग बाय द गुरु ऑफ तानसेन। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया है। बस ये आपकी नॉलेज के लिए है कि तानसेन पर और कोई क्वेश्चन एसएससी पूछे तो ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रीन ऑफ मुगल एम्पर अकबर हु रिसीव द टाइटल ऑफ खाने खाना। अभी हम देख चुके हैं, जो मैंने 18 पेज की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद। तब आप देखेंगे कि यही सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ लिखी हुई है, वकील ऑफ द किंगडम विद द टाइटल ऑफ खाने खाना। कौन? बैरम खान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बैरम खान। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी? ये 13 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैरम खान। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, तो देख लें कहाँ। सिलेक्शन पोस्ट 2024 में जून में ही ऑलरेडी एसएससी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर के शासन काल में खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर था बैरम खान। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बेहतर तरीके से करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही निश्चित होता जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस पे ये काला नौर वाला पंजाब का ऑलरेडी आया था 1556 में, 13 वर्ष की उम्र में। इसमें एक लाइन और है, ये भी पढ़ लीजिए आप। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हिज रीजेंसी, हिज किसकी बात हो रही है? बैरम खां की। वाई द डिफीट ऑफ हेमू एंड द अफगान फोर्सेज इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में होगा, उसमें हेमू और अफगान फोर्सेज की डिफीट होगी। किसकी रीजेंसी में हुई? बैरम खान की। अगला क्वेश्चन सीजीएल 2024 टायर वन में फिर पूछा गया 17 तारीख को, क्या हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। मुगल एम्परर बाबर का सक्सेसर कौन था? तो वो था हुमायूं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें तीसरा चैप्टर है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। उसमें साफ साफ लिखा है बाबर वाज सक्सीडेड बाई हिज सन हुमायूं इन 1930। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हुमायूं जो है बाबर की डेथ के बाद जो सक्सेसर है वो हुमायूं है। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया, अभी मैं दिखाता हूँ।
प्रीवियस ईयर में, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं 13 ईयर ओल्ड अकबर। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया था बाबर के लिए कि बाबर का सक्सेसर कौन था, तो बाबर का सक्सेसर तो बन गया हुमायूं, और हुमायूं का सक्सेसर अब कौन बनेगा, आपका अकबर। क्लियर है, यहाँ से समझ में आ गया, मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी। अब अगर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 2019 का आपने देखा हो तो इसमें ऑलरेडी एक सीक्वेंस पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। इसको आप याद कीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बहादुर शाह, ऐसे याद कर सकते हैं। BHAJ, भाज, और ये क्या है, सब। भाज जाओ सभी, जाओ साइलेंट हो जाएगा, भाज जाओ सभी। बी मतलब बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और बी से बहादुर शाह जफर। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आपको पता है कि भैया बाबर का सक्सेसर कौन बनेगा, तो बाबर का सक्सेसर कौन बनेगा, एच यानी हुमायूं। हुमायूं का सक्सेसर कौन बनेगा, अकबर। अकबर का सक्सेसर जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का सक्सेसर बहादुर शाह। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली और आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई, नाम याद कर लीजिए भाई का, कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पे था। तो कामरान का नियंत्रण था अफगानिस्तान और पंजाब पे, और जो हुमायूं है इसका नियंत्रण था दिल्ली, आगरा और मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया पर। ये क्या थी, तैमूरी परंपरा कि हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। क्लियर है, ये क्लियर होगा। एज पर द तैमूर ट्रेडिशन, हुमायूं हैड टू शेयर द पावर विद हिज ब्रदर्स। हुमायूं हैड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड आगरा एंड सेंट्रल इंडिया। अब हुमायूं का कंट्रोल आपसे एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ लेगा, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली है, आगरा है और सेंट्रल इंडिया है। जबकि उसके ब्रदर का नाम कामरान, कामरान के लिए क्या पूछा था, अफगानिस्तान और पंजाब। इस ट्रेडिशन का नाम क्या है, तैमूरी। अब ये जो बुक है इसमें भी साफ साफ लिखा है, एज पर द टिमरिड ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर द पावर विद हिज ब्रदर्स। द न्यूली established मुगल एम्परर हैज टू सेंटर्स ऑफ पावर। हुमायूं वाज इन द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया। हिज ब्रदर कामरान हैड अफगानिस्तान एंड पंजाब अंडर हिम। एग्जैक्ट लाइनें उठी हैं, एग्जैक्ट लाइनें उठ के आई हैं, तो ये मैं शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपना जीएस में कैसे और स्कोर बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एसएससी गेम चेंजर बाय पीवाईक्यू गाइड एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो कि डेडिकेटेड है एसएससी जीएस के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, यहाँ पे जीएस और कंप्यूटर के आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको हैशटैग फीचर यूज करना होगा, एक यूनिक फीचर होगा, आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इसमें आपको स्टार्ट और एंड का बटन भी मिलेगा। ये होता क्या है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आप हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री बुकैब का क्विज मिलता है डेली, फ्री बुकैब का क्विज डेली है। इसमें होता क्या है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते ही कोई भी चैनल ज्वाइन करें तो आप पिंड मैसेज में जाएं। जब आप पिंड मैसेजेज में जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई कैसे कैसे चलना है आगे। तो पिंड मैसेज में आएंगे तो आप हमारे बुक ऐप में 5 या 6 हैशटैग यूज हुए हैं, उन हैशटैग्स के बारे में मैं बता दूंगा कैसे यूज होते हैं। पिंड मैसेज में आपको बहुत सारी शिफ्ट के लिंक मिलेंगे। जैसे सपोज आपने 18 जुलाई की शिफ्ट 1 पर क्लिक किया, शिफ्ट 1 पे क्लिक करते ही आपके सामने एक टेलीग्राम पर एक मैसेज आएगा, उसमें स्टार्ट और एंड के बटन होंगे। स्टार्ट पर क्लिक करते ही आप पहले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, एंड पर क्लिक करते ही आप एंड वाले बटन यानी 25वें क्वेश्चन पे, या उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज किसी में 10 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, वैसे करके क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आप अपना कमेंट भी करिए स्कोर, और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अपनी गलतियों पर काम करिए। अगर आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपसे दूर भागता जाएगा, क्योंकि हमारी जो इंसान की आदत होती है, जो हम गलती कर रहे हैं, अगर हम उनको फोकस नहीं करेंगे हम कहाँ गलत हैं, तो फिर हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मिस्टेक्स को फाइनल एग्जाम में भी रिपीट करेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप डेली बेसिस पे चाहे कोई टेस्ट दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको नोट डाउन करिए, चाहे भले उसमें आपके 2-4 मिनट लग जाए, बट आपसे वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस बात को एश्योर कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी गलतियों पर काम करिए। क्लियर है? ये 5 हैशटैग, जैसे हैशटैग है सिनोनिम्स, हैशटैग है एंटोनिम्स, हैशटैग है ईडियम्स, हैशटैग है OWS, वन वर्ड सब्सटेंस, ये कोई भी गैप नहीं है इनमें, ठीक है ना। अगला है हैशटैग स्पेलिंग। तो इस तरीके से, और अगर देखना चाहें तो हैशटैग आपको होमोनिम्स भी मिल जाएगा, फ्रेजल वर्ब भी मिलेगा। तो इसमें होगा क्या कि आप जैसे ही हैशटैग सिनोनिम डालेंगे तो आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस, और मुझे लग रहा है ज़्यादा से 300 के 500 क्वेश्चंस उसमें अपलोड हो चुके हैं, वो आपको क्वेश्चंस एक साथ अटैम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। अब बात आती है कि भाई आप एक से ज़्यादा बार अटैम्प्ट करना चाहते हो, तो मैंने अपने चैनल पर एक पिन मैसेज में एक मैसेज भी दिया है अभी रिसेंटली, कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या आपका कोई दूसरा नंबर है उससे टेलीग्राम अकाउंट बनाइए और उसके थ्रू ज्वाइन करिए, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, बस मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये है कि आज आपने आज कर लिए और महीने भर बाद फिर दोबारा से अटैम्प्ट करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को। मैं एक बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू को तो देखते ही जाऊँ, मिनिमम ये तो करके ही जाने हैं। तो उसमें क्या गलतियाँ हो रही हैं तो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो फिर से ज्वाइन करिए किसी दूसरे अकाउंट से, और फ्री है, आप डेली फ्री बुक है बच्चे, अटैम्प्ट कीजिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने स्कोर को कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ पर बेस हमने जीएस का बनाया है। इसमें भी हैशटैग फीचर है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हैशटैग्स यूज करने होंगे। ये एक यूनिक फीचर होगा, स्टार्ट एंड का बटन होगा। आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ओटीपी की ज़रूरत है, केवल टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है। और ऐप में भी अगर कहीं खो जाते हैं कि हमारा गेम चेंजर कहाँ है, तो उसको पिन कर लीजिए, सबसे टॉप पे दिखाई देगा मैसेज में। क्लियर है? इसमें आपको क्या होगा, गो थ्रू द पिंड मैसेज फॉर सिस्टमेटिक नेविगेशन लिंक। आप सिस्टमेटिक, आपको नेविगेशन लिंक्स मिलेंगी, जैसा कि आपको इस पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल पर वोकैब की मिल रही हैं, इसी तरीके से जीएस की मिलेंगी आपको। डेट वाइज होंगी और शिफ्ट वाइज होंगी। हम सबसे पहले कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 2024, 23, 22, इस तरीके से 2018 तक। 24 चल रहा है, 2023 ऑलरेडी कवर हो चुका है, 2022, 21, 20 आपको देंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी वैलिडिटी होगी एसएससी सीजीएल मेंस 2025 तक, और फ़ी होगी 199। आपको पे करना होगा, ये यूपीआई आईडी है। और अगर कुछ और डाउट हैं टेलीग्राम पर तो आप इस टेलीग्राम आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? ये एसएससी गेम चेंजर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो दी है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे को क्वेश्चंस का आंसर तो पहले ही पता चल गया, तो इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहते हैं इसी तरीके से कि मुगल्स पर बेस्ड सारे क्वेश्चन एक साथ कर लूँ, तो उसमें आपको क्या करना होगा, हैशटैग मुगल सर्च करना होगा गेम चेंजर पर। जब सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो जाएगा, और आपको बेहतर जानकारी के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछा गया और क्या पूछा सकता है, उसके लिए आप वीडियो देखिए हमारी। क्लियर है? जैसे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जैसे आप पिंड मैसेज में जाएंगे तो आपके सामने जैसे ये दिखेंगे नेविगेशन लिंक्स। अब सपोज आप 14 जुलाई की सिर्फ 3 अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, एक बार टैप करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज पॉपअप होगा। इसमें स्टार्ट और एंड का बटन होगा। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 किसका होगा? 14 जुलाई की सिर्फ 3। कौन सा एग्जाम? एसएससी सीजीएल 2023। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, इस शिफ्ट में इस टाइम पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 अब आप अटैम्प्ट कीजिए। आपको डायरेक्ट 25वें क्वेश्चन पे जाना है तो एंड पर क्लिक करिए और क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे। ये जो बटन है, ये जो एरो है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तब भी आप 25 पे आ सकते हैं। ये एरो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है?
अब मैं आपको कुछ हैशटैग्स बता देता हूँ कि यूज द फॉलोइंग हैशटैग्स टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वन टॉपिक साइमल्टेनियसली। जैसे हैशटैग डिसीज डाल देंगे तो डिसीज के सारे क्वेश्चन एक साथ खुलेंगे, मुगल्स डाल देंगे, विटामिन डाल देंगे, फाइनेंस 5 ईयर प्लान FYP डाल देंगे, रिट्स डाल देंगे, आर्टिकल डालेंगे, डांस डालेंगे, स्पोर्ट्स डालेंगे, फेस्टिवल डालेंगे, CA मतलब करंट अफेयर, सेंसस एंड मैनी मोर। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे धीरे धीरे तो आपको ये गेम चेंजर के जितने हैशटैग्स हैं वो आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है? ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत हेल्प होगी आपको, आपका स्कोर इंप्रूव करने में काफ़ी मददगार होगा। और वीडियो हमारी देखिए, नोट्स बनाइए, PDF के पीछे मत भागिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन द हुमायूं एंड हुम। तो देखिए ये CGL 2024 टायर 1 में 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? तो आंसर है करेक्ट, शेरशाह सूरी। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर GD 2022 का एग्जाम में 16 जनवरी 23 को पूछा गया, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट द चौसा इन विच ईयर? तो 1539। तो 1539 दे दिया, चौसा दे दिया, हुमायूं दे दिया। अब आपसे पूछा क्या था? 1539 उन्होंने अननोन फैक्टर कर दिया, तो शेर शाह सूरी या शेर खान उन्होंने क्या दे दिया? एक फैक्टर नोन कर दिया। 4 फैक्टर थे, एक शेर खान था, हुमायूं था, एक चौसा था, एक 1539। अब इस क्वेश्चन में क्या किया? 1539 आपसे पूछ लिया, ये तीनों नोन कर दिए। अब उस पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया? ये अननोन कर दिया और ये तीनों फैक्टर आपको दे दिए। तो इसी तरीके से SSC घुमा फिरा के चीज़ें पूछता है। अब आप MTS 2022 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी है, विच रूलर डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज में किसने हुमायूं को हराया था? तो शेरशाह सूरी है, शेरशाह। क्लियर है? इसे शेर खान भी बोला गया है। क्लियर हो गया? प्रीवियस ईयर से उठ के आ रहे हैं कुछ सारे क्वेश्चन। CGL 2024 टायर 1 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट बिटवीन बाबर और राणा सांगा इन 1527। बाबर और राणा सांगा के बीच में बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था। अब आप देखेंगे अगर CGL 2020 टायर 1 में तो बोला गया है बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठ रही हैं, मोल्ड करके पूछ रहे हैं। इसमें 1527 फैक्ट नहीं दिया गया, 1527 पूछ सकता है। बाबर और राणा सांगा के बीच बैटल ऑफ खानवा हुआ था, यही क्वेश्चन SSC ने 2024 में पूछ लिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा था, रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो नाम था जहीरुद्दीन महमूद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन महमूद। भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन महमूद। CGL 24 में 24 सितंबर को पूछा गया है। अब देखिएगा, ये जो बुक मैंने आपको बताई, इसी बुक से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया। ये बोला गया है, देखिए क्या था, मुगल फर्स्ट लेड बाई एन एबल military commander and the administrator from the Central Asia named जहीरुद्दीन महमूद बाबर। क्लियर है? अब प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, देखिए मुगल एम्परर का फर्स्ट नेम पूछा गया था तो जहीरुद्दीन। अब देखिए अगर आप ये करके जा रहे हैं अच्छे से, ये वाला कब पूछा गया है? CGL 2021 में। तो जहीरुद्दीन वाला एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन महमूद बाबर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेदिनी राय चंदेरी की हैं, हसन खान मेवात के हैं, महमूद लोदी जॉइंट राणा सांगा विद देयर फोर्सेज टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। चंदेरी की मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी जो कि सिकंदर लोदी का छोटा भाई है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? तो आप देखेंगे कि मेदिनी राय का केवल और केवल बाबर से ही युद्ध हुआ है, चंदेरी का 1528 में। तो ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया, तो आप करेक्ट आंसर तो इसका मार दिया आपने बाबर, इसके बेसिस पे कि आपने सिलेक्शन पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके गए थे, क्योंकि ये जून में हुआ था और अपना एग्जाम सितंबर में था। कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसको डिफीट किया है? ये मेदिनी राय को। क्लियर है? 1528 में। अब ध्यान से देखिए, ये CHSL 2019 में भी पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन द ईयर 1528 इन चंदेरी। तो चंदेरी में 1528 में बाबर ने किसको? मेदिनी राय को डिफीट किया है। ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, ये बैटल ऑफ चंदेरी है। अब इसमें भी ऑलरेडी ये वाली लाइन लिखी हुई है, देखिए सेम एग्जैक्ट
मेदनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात, महमूद लोदी या यंगर सन ऑफ, मतलब बेटा था सिकंदर लोदी का सबसे छोटा, जॉइंड राणा विद देयर फोर्सेज। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट यहीं से उठाए गए। क्लियर है, एग्जैक्ट लाइनें यहाँ से उठाई हैं। मेदनी राय चंदेरी के हैं, देखिए मेदनी राय फ्रॉम चंदेरी, हसन खान फ्रॉम मेवात, महमूद जॉइंट किसके अंगेंस्ट, मुगल रूलर बाबर के अंगेंस्ट। यहाँ से क्लियर हो गया आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये हम बाबर के और हुमायूं के कुछ बैटल्स देख लेते हैं। बाबर के लिए बैटल्स हैं, खानवा है, चंदेरी है और घाघरा है। 1527, 1528, 1529। इसमें राणा सांगा है, इसमें मेदनी राय, इसमें महमूद लोदी। क्लियर है, ये सारे के सारे बैटल बाबर ने जीते हैं। अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं इन सब में हार गया, शेरशाह सूरी शेर खान जीत के। बैटल ऑफ चौसा था और बैटल ऑफ कन्नौज 1539, 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए। इस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में जो भी मुगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया है इस वीडियो में। ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बोलूँगा आप हमारे एसएससी गेम चेंजर को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपका जो जीएस में मार्क्स हैं वो जल्दी धीरे 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 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो इम्प्रूव होते जाएंगे। कंडीशन बस एक ही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करिए, उन पे होमवर्क करिए, क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं किसी वजह से, तो अगर उस पर अगर वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका रिजल्ट इम्प्रूव नहीं होगा। क्लियर है, और सुनहरा मौका है एसएससी सीजीएल 2025 जिनका 24 में सिलेक्शन हुआ है या हो रहा है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और 25 के लिए भी बेहतर रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए तैयारी करते रहिए, इसी तरीके से ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।